हालांकि हेमंत सरकार वादा किया था, नहीं किया तो सो बात नहीं, लेकिन हेमंत सरकार आज भूल गया है और इसका खमियाजा तो खुद को भुगतना पड़ेगा उसको, वो तो देख लेगा, है ना। ये मुंडाओं का गढ़ है, तो लोहरदगा हो, पलामू हो, चाहे उड़ीसा हो, सभी क्षेत्र में लोग, यहाँ के आदिवासी लोग माफियाओं ने चारों तरफ से यहाँ अतिक्रमण करके पूरा बेच रहा है। सरकार से आग्रह करते हैं कि जो अतिक्रमण हो रही है उनको हटाने के लिए जो भी उनकी पहल हो, सरकार की जो प्रक्रिया हो, उनके तहत जो अतिक्रमण कर गए हैं उन लोग को तोड़ने की ज़रूरत है, उन लोग को हटाने की ज़रूरत है। अब मेरी सरकार आदिवासी है, हेमंत दादा हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको हम लोग ये कहेंगे कि आप यहाँ आके जो अस्तित्व हम लोग का है वो अस्तित्व को बचाए जो है, और अगर नहीं होता है तो हम लोग राज्यपाल को, जो अभी मैडम बोली कि राज्यपाल को देंगे, तो हम लोग सभी अधिकारी को देंगे जो है। इस तरह रघुवर दास ने खुद ही उसमें इतना ज़्यादा उस इंटेक में वो परिवर्तन करना चाहा, काफ़ी हम लोग को मेहनत करना पड़ा, उसके बाद कुछ रुका, लेकिन फिर भी उसके आगे अभी जो पेशा कानून जो हम लोग को दिया गया अधिकार ग्राम सभा को, उसको भी दरकिनार करते हुए सरकार अपना काम करेगी। हालांकि हेमंत सरकार वादा किया था, नहीं किया तो सो बात नहीं, लेकिन हेमंत सरकार आज भूल गया है और इसका खमियाजा तो खुद को भुगतना पड़ेगा उसको, वो तो देख लेगा, है ना। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। अभी हम आए हुए हैं मुंडरा पहाड़ के पास और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरों में ये अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। इसी को लेकर के प्रत्येक 12 फरवरी को क्या कुछ इनकी योजना होती है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। पहले तो हमारे साथ मैडम है, उनसे बात करते हैं कि ये प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है, इसके पीछे का क्या राज है और क्या कुछ इस प्रोग्राम में आप करते हैं। ये मुंडाओं का गढ़ है और 21,000 लोगों को यहाँ पहुँचाया गया था। इस दुनिया में आए और ये मुंडा लोगों का ही कहने से इस दुनिया में रहने लायक बना और आज हम लोग सही सलामत रह रहे हैं। और यहीं पर ये शक्ति परीक्षण हुआ था, इस दुनिया में हम लोग रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। सिम्बम लोगों का माँ बाप मदरम अगुवाई में, ऋषा मुंडा की अगुवाई में जो लोग आया, यह शक्ति परीक्षण किया और उस शक्ति परीक्षण में पास हुआ। और यहीं से लोग इस क्षेत्र, जो लोहरदगा हो, पलामू हो, चाहे उड़ीसा हो, सभी क्षेत्र में लोग, यहाँ के आदिवासी लोग रहने लायक बनाया। और उस धरोहर को आज भूमाफियाओं ने चारों तरफ से यहाँ अतिक्रमण करके पूरा बेच रहा है और यहाँ का धरोहर को ख़त्म करवा रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग किसी भी कीमत में बचाने का संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। ये आदिवासी मुंडाओं का धरोहर है और धरोहर ही रहेगा। यहाँ कुछ लोगों के कहने पर महाविश्वविद्यालय बनाने का भी बात हो रहा है, ये कदापि मुंडा समाज स्वीकार नहीं करेगा और बनाने नहीं देंगे। तो आगे की क्या रणनीति होगी? आप चूँकि हेमंत सोरेन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इनसे क्या कुछ मांग करते हैं आप? जी हाँ, हम लोग मांग करेंगे, कल ही राज्यपाल को भी एक ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री महोदय को भी देंगे। यहाँ जो जिस तरीका से अतिक्रमण हो रहा है, ये इसके विषय में तत्काल यथाशीघ्र इस पर रोक लगना चाहिए। जब तक यहाँ का जांच प्रक्रिया का नहीं हो पाता है, तब तक यहाँ रोक लगना चाहिए। रोक लगना चाहिए, जी हाँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि रोक लगना चाहिए, जो इनका मूलभूत अधिकार है, स्थापना जब से हुआ है तब से ये अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो आप इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मांग करते हैं आप झारखंड सरकार से? सर देखिए, सुतियांबेगढ़ ये मुंडाओं का इतिहास क्षेत्र रहा है। यहाँ मुंडाओं का अनेक देवी देवताएं यहाँ पर स्थापित हैं, उनको हम लोग याद करने के लिए आते हैं। अपने महाराजा साहब के याद में हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मुंडाओं का एक जाथा आया था और मुंडा लोग यहीं से पहली बार यहाँ से पलायन कर गए और जगह में बस गए। आज खूंटी क्षेत्र में चले गए, असम चले गए और विभिन्न देश में भी चले गए, बंगाल चले गए, नेपाल चले गए और वगैरह वगैरह जगह चले गए। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं, झारखंड सरकार से, कि हमारी जो संस्कृति सभ्यता जो है हमारी, उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षा करने के लिए हम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और जो यहाँ पर जो अतिक्रमण हो रहा है, उनसे सरकार से आग्रह करते हैं कि जो अतिक्रमण हो रही है उनको हटाने के लिए जो भी उनकी पहल हो, सरकार की जो प्रक्रिया हो, उनके तहत जो अतिक्रमण कर गए हैं उन लोग को तोड़ने की ज़रूरत है, उन लोगों को हटाने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपको बता दें कि यहाँ पे जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उन्होंने तो मैनिफेस्टो में भी डाला था कि जो भी मुंडाओं का जो अधिकार है उनको देने का काम करेंगे, लेकिन
क्या कुछ हुआ, अभी इनका जो अधिकार मिला कि नहीं मिला? जी आप बताएं। इसमें सर देखिए, हम लोग का मेन धरोहर है और मेन धरोहर को सरकार को भी सोचना चाहिए था। आज मेरी सरकार आदिवासी है, हेमंत दादा हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको हम लोग ये कहेंगे कि आप यहाँ आके जो अस्तित्व हम लोग का है वो अस्तित्व को बचाए जो है। और अगर नहीं होता है तो हम लोग राज्यपाल को, जो अभी मैडम बोली कि राज्यपाल को देंगे, तो हम लोग सभी अधिकारी को देंगे जो है, यहाँ से कर्मचारी से लेके जो जितना भी अधिकारी हैं तो उन लोग को भी हम लोग देंगे। और यहाँ का जो देखिए अतिक्रमण हो रहा है, इसको हर हाल में हम लोग को उचित है कि हम लोग को बचाना है। तो भू माफियाओं से बचाना है। एकदम इसको तो एकदम स्पष्ट हम लोग का देन है। यहाँ तो आज से नहीं, यहाँ पूर्वजों से हम लोग जो है 12 तारीख को हजारों लाखों यहाँ मुंडा जो जुड़ते थे, लेकिन अब कोरोना काल के अस्तित्व में जो है हम लोग ज़्यादा प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ लाखों से लाखों जो है मुंडा जो है यहाँ आके देखिए उपस्थित होते हैं और प्रोग्राम को सफल होता है, सफल बनाते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से कहा कि हालांकि यहाँ के जो स्थानीय हैं, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी हैं, इनके दादा हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि हालांकि जो मैनिफेस्टो है उन्होंने दिया है, लेकिन अब इनसे भी जानते हैं कि आगे की आपके क्या है। कल ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, क्या कुछ कहते हैं आप? इसमें अभी हमारे यहाँ जो अतिक्रमण जो हो रहा है ये आदिवासियों के लिए बहुत ही खतरनाक हो रहा है, क्योंकि ये हमारा आदिवासियों के कहने से मुंडाओं का ये गढ़ रहा है। और ये अभी भी हम लोग देखते हैं कि सुतिया अम्बा, जो सुतिया मुंडा का नाम से, जो मदरा मुंडा का पिताजी था, उनके नाम से ये जगह है। लेकिन आज यहाँ सरकार के लापरवाही से या प्रशासन के लापरवाही से देखा जाए तो यहाँ बिल्कुल एकदम ख़त्म होते जा रहा है। यहाँ सीएनटेक्ट को भी देखा जाए तो सीएनटेक्ट का बिल्कुल खिलाफ इन लोग कर रहा है। जिस तरह रघुवर दास ने खुद ही उसमें इतना ज़्यादा वो सीएनटेक्ट में वो परिवर्तन करना चाहा, काफ़ी हम लोग को मेहनत करना पड़ा, उसके बाद कुछ रुका, लेकिन फिर भी उसके अलावा अभी जो पेशा कानून जो हम लोग को दिया गया अधिकार ग्राम सभा को, उसको भी दरकिनार करते हुए सरकार अपना काम करे। हालांकि हेमंत सरकार वादा किया था, नहीं किया तो सो बात नहीं, लेकिन हेमंत सरकार आज भूल गया है और इसका खमियाजा तो खुद को भुगतना पड़ेगा उसको, वो तो देख लेगा, है ना। और सीएनटेक्ट में देखना 5 क्षेत्र में जो व्यवस्था है, इन लोग कौन चीज़ का इन लोग को पालन कर रहा है। इन लोग संविधान की कसम खाता है, लेकिन संविधान के खिलाफ में क्यों करता है? 5 क्षेत्र में क्या चीज़ तो खुद ही जानता है। अब वो लोग तो उन्हीं के उसी की हिसाब से चलने वाला है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोग चाहता है कि ये हम लोग मदरा मुंडा का भी गाड़ा यानी सुतिया मुंडा का नाम से यहाँ प्रसिद्ध है, इसको हम लोग बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम हम लोग आए थे और हम तो आए यहाँ पे खूंटी जिला से, है ना। वहाँ पर भी अभी हम लोग ड्रोन सर्वे को लेकर के काफ़ी हम लोग एक्टिव हैं अभी, और इसके लिए ज्ञापन बहुत दिए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? मुंडाओं को दरकिनार करके उसके हक अधिकार से क्यों वंचित किया जा रहा है? इसका भुगतना तो पड़ेगा, केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा, और देख लेंगे वो क्या करने जा रहा है। हम लोग खूंटी मुंडा क्षेत्र से उन लोग देखिए पंचायत चुनाव में उन लोग परिणाम उन लोग को देखेगा, क्या करेंगे क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पेशा कानून में ग्राम सभा को सर्वोपरि माना गया है। और यहाँ का ज़मीन के विषय में भी जब तक ग्राम सभा उसको अगर नहीं स्वीकार नहीं करता है, उसको जब पास नहीं करता है, तब तक नहीं होता। लेकिन आज देखते हैं सुतिया अम्बा में भी यहाँ पर है, यहाँ तो हम लोग मूल चीज़ होता है, मूल गढ़ होता है, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण क्यों हो रहा है? यहाँ पर इतिहास देखा जाए तो बहुत अच्छा इतिहास है, लेकिन उस हिसाब से देखता है सबको नामो निशान है मिटा दिया है। ये गलत हो रहा है ना। लेकिन लोगों का कहना है कि वो तो अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसा कि आप कह रहे हैं भू माफियाओं का कब्जा होता जा रहा है, लेकिन आप लोग तो अपने ज़रूरत के हिसाब से बेचते हैं। आखिर बेचते क्यों हैं? देखिए, ये हम लोग का ज़मीन जो है ना नहीं बिकता है, इसमें सीएनटेक्ट में स्पष्ट है, नहीं बिकता है। यहाँ तो हमको देखिए हमारा जीविका का आधार है, और मुंडाओं को अगर देखा जाए तो अगर ज़मीन नहीं है तो मुंडा नहीं कहलाता है, मुंडा नहीं कहलाता है। उसका अगर हम लोग अब देख रहे हैं, अगर ये पंचायत चुनाव में हम लोग अपना जो कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर मुंडा अगर उसके पास ज़मीन नहीं है तो लाख प्रयास कर ले, लेकिन ये हम लोग को सोच रहे हैं कि वो भी जाति आवासीय जो भी प्रमाण पत्र निर्गत होगा तो उसको कभी दे नहीं सकते हैं। ये इसको क्यों इन लोग बेच रहा है? अभी तो देखिए लालच है, सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार को तो यहाँ विकास के नाम पर हमारा ज़मीन को लूट रहा है, लेकिन यहाँ का जो मूल वसिंदा जो यहाँ का आदिवासी है, मुंडा, उरांव, हो, संथाल, खड़िया, इन लोगों का क्यों ऐसा बरगला करके, दलालों बरगला करके इसको क्यों वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है? ये तो देखना रांची में मिल रहा है, इतना बड़ा कभी देखेंगे तो कम से कम रांची क्षेत्र में 100 से भी ज़्यादा गांव विलीन हो चुका है। हमारा संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म स्थल को भी एकदम विदर विनाश कर दिया है ना। ये तो बहुत बड़ा आदिवासियों के लिए घातक है ना। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आदि देखिए आवश्यकता तो हर किसी को है, लेकिन इसका मतलब आवश्यकता है, इसका मतलब उसको अगर हम अपना आवश्यकता आपका बीवी को भी बेच देंगे, क्या कानून नहीं रोकेगा? क्या हम उसका हत्या करने के लिए नहीं रोकेगा? क्या
आवश्यकता तो हमारा आवश्यकता है उसको हत्या करने का, बेचने का, तो इसका मतलब कानून क्यों है? इसको देखना चाहिए कानून क्यों बना है। अगर संविधान का भी अगर इसका उल्लंघन हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, तब तो ये फिजूल है। खाली हम लोग को ढकोसला, हम लोग के लिए झूठा माने बरगला करके हम लोग को इस तरह किया है। आवश्यकता तो है, लेकिन आदिवासी देखिए, आदिवासी का ऐसा है, अगर देखा जाए आदिवासी कभी निर्वंश नहीं हो सकता है। आदिवासी मुंडा यहाँ कहने से, यहाँ सुतिया, अभी सुतिया अम्बा का ही यहाँ तो सुतिया मुंडा का नाम से है, लेकिन इनका जो भी यहाँ पढ़ा का जो गोत्र का जो हम लोग जो यहाँ सिलेक्ट हुआ है, अब देखिएगा यहाँ से उड़ीसा तक सटा हुआ है ना। तो इस तरह से देखा जाए मुंडा का भी निर्वंश नहीं हो सकता है। मुंडा का उत्तराधिकारी सारे मुंडा लोग हैं, है ना, इसीलिए। तो आपने सुना है कि जिस तरह से कहा कि जितने भी जो मुंडा हैं वो निर्वंश नहीं है, इनके भी परिवार में है लोग हैं। तो अभी आप लोग कल जाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, तो क्या कुछ है ज्ञापन आप लोग दिखाए, क्या कुछ ज्ञापन में सौंपेंगे जो कल? जी, अनुच्छेद 254(1) के तहत झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र और भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची निहत में प्रावधान के पदाधिकारी विश्वमहुजा सुतियम्बे अंचल के स्थिति आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक धरोहर, जिसका खाता नंबर 211 व 212 गैर मजूरा बेलगान जमीन घेराबंदी के संबंध में महोदय निवेदन पूर्वक कहना है कि सुतियम्बे में जो मुंडा साम्राज्य का गढ़ था, या महाराजा मदरा मुंडा ने साम्राज्य की राजधानी बनाकर शासन कर क्षेत्र में शांति व खुशहाली कायम रखा था। यह सामाजिक, संस्कृति तथा ऐतिहासिक धरोहर जन्मान की अवस्था है। इसी कारण यहाँ की प्रति वर्ष 12 फरवरी को देश के कोने कोने से हजारों लोग अपने पूर्वजों को याद करने आते हैं। आपको सूचित करना है कि अब यह धरोहर असामाजिक भूमाफियाओं के द्वारा धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। खरीद बिक्री कर इस सामाजिक संस्कृति भूखंड का कई हिस्सों पर घर बना लिया गया है और यह सब भी जारी है। आज़ादी के पूर्व लोहरदगा जिला, जो कि शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अंतर्गत शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में 1950 ईस्वी तक रहा है और आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी से रांची जिला अनुसूचित क्षेत्र में है। अनुसूचित क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 254(1) और 5वीं अनुसूची के तहत शासन और नियंत्रण का अधिकार क्षेत्राधिकार महामहिम राज्यपाल महोदय के पास है। यह कि आदिवासी ग्रामीण समुदाय की धार्मिक, सामाजिक, संस्कृति उपयोग भूखंड खत्ता संख्या 211 व 212 को लोगों के आस्था विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद व अनुसूचित क्षेत्र के लिए 254(1) तथा संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों में निहित प्रावधानों के तरह सुरक्षित या सम्मिलित करने की कृपा किया जाए। धन्यवाद। उपयुक्त, रांची, झारखंड। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने जो कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं उनको जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे कि जो इनका अधिकार है, इनको अधिकार मिलना चाहिए और भू माफियाओं से इनके जो ज़मीन है इनको हथियाया जा रहा है, उनको मुक्त कराया जाए। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आप रूबरू हो सके। धन्यवाद।